पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के खजाने को लेकर अनगिनत रहस्य हैं। आज उसी रहस्य के जब पर्दे उठे तो हर कोई दंग रह गया। अकूत सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरे इस खजाने की गिनती हुई। इससे पहले 1978 में इस खजाने को खोला गया था। आज उसी खजाने का मिलना और उसका मिलान करना भारी सुरक्षा व्यवस्था और स्नैक रेस्क्यू टीम के साथ की गई। टीम पहुंची जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। खजाने में क्या क्या मिला और क्या है भगवान जगन्नाथ के रहस्यमय खजाने का राज, देखिए ये स्पेशल। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर एक बार फिर पूरे देश की नजर दौड़ गई। रहस्यों से भरे इतिहास और हिंदू आस्था के इस धाम को जब सुरक्षा के बड़े घेरे में लाया गया तो मंदिर में देश दुनिया के पहुंचे श्रद्धालुओं को पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। पूरे मंदिर परिसर में पुलिस फोर्स तैनात हो गई। अग्निशमन दल ने परिसर को घेर लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर वाली एम्बुलेंस खड़ी हो गई। क्विक रिस्पांस टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सबसे खास स्नैक हेल्पलाइन की टीम ने भी पूरी तैयारी के साथ परिसर को घेर लिया। हर किसी के मन में सवाल यही था कि होने क्या वाला है, इतनी तैयारी किस बात के लिए की गई है। जवाब था साल 1978 के बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मौजूद रहस्यमयी खजाना खुलने वाला था। खजाना जिसमें अकूत सोना चांदी और हीरे जवाहरात रखे हुए थे। कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे, कितने जवाहरात हैं, इस पूरे खजाने की गिनती और मिलान होना था। ये जो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं ये देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं। इन्हीं की निगहबानी में पूरे खजाने की गिनती होनी थी और ये पहली बार है कि जब खजाने को खोलने और गिनने में रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हुए हैं। क्योंकि बात खजाने की है, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए, इसीलिए सुरक्षा में पुलिस फोर्स भी मुकम्मल थी। तकरीबन 48 साल बाद खजाने में शामिल एक एक चीज को गिना जाना था। इस बात की डर भी था कि खजाने के अंदर जहरीले सांप तो नहीं है। जब 14 जुलाई 2024 को रत्न भंडार खुला गया था 46 साल के बाद, तब ये आशंका जताई गई थी कि रत्न भंडार के अंदर सांप तो नहीं है। ये पौराणिक गाथा है, जहां रत्न भंडार और जहां खजाना होती है उसके रक्षा में नियोजित है और उसको रक्षा करते हैं सांप। तो इस बात की डर भी था कि ये रत्न भंडार के अंदर सांप तो नहीं है। हालांकि जुलाई 2024 में कोई सांप नहीं मिला और खजाना भी पूरी तरह सुरक्षित मिला था। हालांकि ऐसा होता भी नहीं है। खजाने की रक्षा में सांप इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सांपों को बिल में रहने की आदत होती है। क्योंकि खजाना अक्सर जमीन में गाड़ कर रखा जाता है, जगह भी ठंडी होती है, इसीलिए सांप इन जगहों पर अक्सर पहुंच जाते हैं। एक निर्धारित मुहूर्त पर मंदिर में प्रवेश करने की चुनौती थी। शुभ मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 1:40 के बीच का था। क्योंकि ये सिर्फ खजाना नहीं था, ये वो खजाना था जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित था। अब अंदाजा लगाइए भगवान जगन्नाथ को भक्त कितना सोना चांदी अर्पित करते हैं और वो सारे के सारे आभूषण गिने जाएंगे। अभी जो भंडार में इस्तेमाल होता है, जो चीज भगवान पहनते हैं नित्य प्रतिदिन, जो श्रृंगार में आते हैं, सोने का श्रृंगार में विभिन्न आभूषण पहनते हैं, बाल भोग में जो बेस होते हैं, ये सब जो वर्ष में भक्त लोग जिसको दर्शन करते हैं भगवान का सियंग में, वो सब चिट्ठा प्रस्तुत किया जाएगा। कोई चीज का कोई खराबी हो गया, कोई मतलब उसका मरामत होने का जो आवश्यकता है वो सब चिट्ठा में लिखा जाएगा। वो 1978 में जो चिट्ठा बनाया गया था उसी में जो जो चीज है, अभी जो जो चीज है वो एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, बहुत समय लगेगा। पहले हमको पता है कि 2 से 2.5 मास समय लगा था 1978 में, और आजकल के जमाने में जो जितना जानकारी है उसको जतन सहित उसको रखवाल करने के लिए उससे अधिक समय लगने वाले हैं, क्योंकि भक्त लोगों का दर्शन में कोई प्राबंध नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसी का ऊपर भी ध्यान लगाया गया है। तो सब काम भगवान का इच्छा से होता है, जगन्नाथ जी का जैसा इच्छा होगा ऐसा ही। यही वजह है कि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया
कि खजाने के खोलने में किसी तरह का कोई अनिष्ट न हो जाए। दरअसल भगवान जगन्नाथ का एक खजाना बड़ा रहस्यमयी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रत्न भंडार को मंदिर का मुख्य खजाना माना जाता है। ये रत्न भंडार मंदिर की जो सभा मंडप है उसकी उत्तरी भाग में उपस्थित है, जहां प्रभु जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की रत्न अलंकार विभूषण वहीं पे रखा जाता है। और ये जो राजाओं ने जो मंदिर को, जगन्नाथ जी को दान किए हैं और भक्तों का जो दान स्वरूप आभूषण मिला है वही रत्न भंडार में शामिल है। अव्वल तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 3 रत्न भंडार है। दक्षिण की दिशा के पहले द्वार पर पहला प्रकोष्ठ, उसके बाद दूसरा प्रकोष्ठ और सबसे अंदर तीसरा प्रकोष्ठ। और इन तीनों प्रकोष्ठ में अकूत सोना, चांदी और हीरे जवाहरात हैं। मंदिर के जो दिखाई देता है बाहर से 3 रत्न भंडार है। जो मंदिर का अंदर से दक्षिण के तरफ जो रास्ता है उसी रास्ते से पहला द्वार में पहला प्रकोष्ठ है, उसके बाद दूसरा प्रकोष्ठ है और सबसे अंदर वाला जो तीसरा प्रकोष्ठ है। उसी के बाद अंडरग्राउंड में जो जीपीआर सर्वे में, जिसमें सबको पता चला कि कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारा जितना नॉलेज है भगवान जगन्नाथ जी का अनेक है, जैसे कि 52 भंडार है, 52 रत्न भंडार है। बताया जाता है कि रत्न भंडार 9 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और तकरीबन 12 मीटर ऊंचा है। बाहर की तरफ जो रत्न भंडार है, यानी बाहरी प्रकोष्ठ में वो आभूषण रखे जाते हैं जो रथ यात्रा या विशेष पूजा या फिर अनुष्ठानों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ जी का सोने का मुकुट, सोने के हार और सोने के श्रीमुख जैसे आभूषण। जबकि अंदर वाले प्रकोष्ठ में बेशकीमती हीरे, मोती और मूंगा से जड़ी हुई वस्तुएं हैं। इतिहास भी देखें तो कलिंगा में जिन राजाओं या जिन वंशों ने राज किया उन्हें गजपति यानी हाथियों के स्वामी की उपाधि दी जाती है। 2 प्रमुख वंशों का जिक्र आता है, जिसमें पूर्वी गंग वंश ने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। इसी वंश के राजाओं ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। फिर 15वीं शताब्दी में सूर्यवंशी गजपति वंश आया। इस वंश में बड़े मशहूर राजा हुए कपिलेंद्र देव, जिनका शासनकाल 1434 से 1467 तक रहा। सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक भी कपिलेंद्र देव ही रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और खुद को जगन्नाथ का सेवक मानते थे। एक साधारण सैनिक से उठकर उड़ीसा का विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाले कपिलेंद्र देव ने अपने साम्राज्य को बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैलाया। इस दौरान कपिलेंद्र ने जितनी भी जंग जीती, जितने भी राजाओं को परास्त किया, उन सभी के मुकुट और हीरे जवाहरात भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए। इसी वजह से भगवान जगन्नाथ का खजाना बेहद समृद्ध माना जाता है। भारत में दक्षिण भारत जब विजय किए थे पुरी का तत्कालीन गजपति महाराजाओं ने, वो अनेक साम्राज्यों को विजय करके वापस आए थे। कहा जाता है 16 हाथी के पीठ पर उसको उठा के रत्न आभूषण सब लेकर आए थे और उसी समय जो राजा को परास्त किया उसी राजा को मुकुट, मतलब सर के ऊपर जो पहनते हैं, उसको सब लेकर आकर जगन्नाथ जी को समर्पण किया था। ये जगन्नाथ जी सारा त्रिभुवन का राजाधिराजेश्वर होते हैं, इसीलिए उनका राउतपण में जो राजा जो दिग्विजय करते हैं वो जगन्नाथ जी के आदेश से जो दिग्विजय में जीत के आते हैं जगन्नाथ जी को सब चढ़ाते हैं। इसी हिसाब से भंडार में सब वो सब चीज भी है, वो सब भी चिट्ठा प्रस्तुत किया जाएगा, उसको लिस्ट बनाया जाएगा। वो लिस्ट 1978 में जो लिस्ट बनाया गया था उसके साथ उसका मिलावट किया जाएगा। कोई चीज का ह्रास है, वो कोई वृद्धि है, उसका पता तब चलेगा जब सबको लिए जानकारी होगा। भगवान जगन्नाथ के इस बहुमूल्य खजाने की गिनती होने तक श्रद्धालुओं को केवल बाहरी बैरिकेड से ही दर्शन की अनुमति दी गई थी। काफी भीड़ होने की वजह से महाप्रसाद भी जल्दी बाहर लाया गया। इतना लंबा चौड़ा इतिहास समेटे जगन्नाथ मंदिर के खजाने खुलने की खबर ने माहौल में एक रोमांच सा पैदा कर दिया। यहाँ तक कि जो श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं वो भी खुद को बड़ा धन्य समझ रहे हैं। आज एक ऐसा पवित्र दिन है जहां आप लोग को दर्शन करने मिला, रत्न भंडार खोला गया, क्या बताना चाहेंगे? हमको बहुत खुशी है। आज हम मंदिर का दर्शन करने को आए। सेम डे वो जो गिनती चलती है भंडार की गिनती,
तो इसलिए हमको भी बहुत खुशी है। 1978 की जो सूची थी उसके मुताबिक रत्न भंडार में 367 प्रकार के सोने के आभूषण हैं। वहीं 231 तरह के चांदी के आभूषण हैं। इस तरह कुल 149 किलो 460 ग्राम सोना और 184 किलो चांदी सुरक्षित रखी गई है, जिसका पूरी टीम आज से मिलान शुरू कर रही है। निर्देश इस तरह से हैं कि पहले चलंत रत्न भंडार की गिनती होगी, फिर बाहरी और आखिर में भीतरी रत्न भंडार की गणना की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3D मैपिंग भी होगी, जिससे इस ऐतिहासिक पल को दस्तावेज के तौर पर रखा जा सके। सतीश दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।